में हमने देखा कि आयु का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जो लोग वहाँ पे आयु को देखते हैं वो तुरंत आयु को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं और फिर आयु के फोन से वो जेहोप को कॉल करते हैं। जेहोप तुरंत मीटिंग हॉल से आयु के पास हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। आइए अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। डॉक्टर, कुछ लोग अभी एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर आए हैं। वो मेरी वाइफ है, जेहोप नाम है मेरा। प्लीज बताइए कहाँ है वो? ठीक है ना? मेरा बेबी ठीक है ना? डॉक्टर प्लीज कुछ बोलिए। ठीक है ना मेरी वाइफ, मेरा बच्चा? डॉक्टर प्लीज। सर प्लीज डोंट बी पैनिक। आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। आपकी वाइफ का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उनकी हालत क्रिटिकल है। हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। डॉक्टर, आपको जितने पैसे चाहिए, जो कुछ चाहिए, मैं सब दूंगा, बट प्लीज आप मेरी वाइफ को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपको पता है डॉक्टर, आयु के अलावा और कोई नहीं है मेरी इस दुनिया में। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। ठीक है सर, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर हैं, हमारा फर्ज बनता है पेशेंट को बचाना, लेकिन उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और ब्लड लॉस की वजह से वो अपनी आईज नहीं ओपन कर रही है, तो हमें उसके लिए वेट करना होगा। प्लीज आप अपने आप को संभालिए, पैनिक मत होइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सर। डॉक्टर, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? आपको पता है मेरा एक छोटा बेटा भी है, उसकी माँ के बिना वो कैसे रहेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए। आप प्लीज उसे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर। सर आप प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं कह रही हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पे, डॉक्टर हूँ मैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए, और जब तक वो आईज ओपन नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ। मैं होप करती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। आयु छोड़ के जाने की तो कोई बात नहीं हुई थी ना मंडप में। ऐसा कोई भी वादा, कोई भी फेरा नहीं लिया था ना हमने। कोई रस्म नहीं थी कि जिसमें लिखा हो कि तुम मुझे छोड़ के जाओगी। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज आयु, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे छोड़ के मत जाना आयु। चंकू को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जेहोप ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जैक आता है। जेहोप सर, प्लीज आप अपने आप को संभालिए। मैम ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सर मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय। जैक आई एम फाइन, तुम जाओ, टेंशन मत लो। ओके बाय। आई एम सॉरी जेहोप सर, मुझे नहीं पता था कि आयु मैम का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे उस टेंडर ऑफिस में पहुंचना होगा। नामजून सर के पहुंचने से पहले जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि वो टेंडर मुझे चाहिए। वो टेंडर सिर्फ मेरा है। उसके लिए मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया है, आपको भी धोखा दिया है। वो टेंडर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मुझे चाहिए। आर्मी, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता है कि टेंडर क्या होता है तो मैं बताती हूँ। मीटिंग क्लियर होने के बाद काम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसे टेंडर कहते हैं। मैं नामजून को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं पैसे लेके नहीं आ सकता। उसे ज़रूरत है ना वहाँ मेरी, वरना वो टेंडर निकल जाएगा। लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? ओह गॉड, नामजून तुमने फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है? ओह गॉड, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ आ जाओ प्लीज़, आयु का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं सब कुछ कैसे संभालूँ। आ जाओ ना प्लीज़ नामजून। और पैसे पैसे भी मेरे पास है। वो मीटिंग, टेंडर, वो सब बेकार हो जाएगा। प्लीज नामजून फोन ऑन कर लो। प्लीज नामजून आ जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज आ जाओ। अब ये क्या नहीं मुसीबत है, इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था। मैं कैसे जेहोप को कॉल करूं? जेहोप प्लीज आ जाओ, टेंडर का टाइम बस निकलने ही वाला है। क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कहाँ रह गया? गॉड, मैं फोन भी चार्ज नहीं कर सकता। क्या करूं? प्लीज जेहोप जल्दी आ जाओ। डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर ये सब, मुझे चोट लगी है। मेरा बेबी बेबी ठीक है ना डॉक्टर? थैंक गॉड मैम, आपने आंखें खोल दी। मैम आपकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। हमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन क्या डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? मेरा बेबी ठीक है ना? बताइए ना। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर नामजून, अब ये टेंडर हम आपको नहीं दे सकते। हम बहुत देर से मिस्टर जेहोप का वेट कर रहे हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते और ये टेंडर अब हम मिस्टर जैक को देते हैं।
एक्चुअली मिस्टर जैक ने भी इस टेंडर को भरा था और उन्होंने हमें पैसे दे दिए हैं, तो ये टेंडर अब हम मिस्टर जैक को देते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर नामजून, अब हम वेट नहीं कर सकते मिस्टर जेहोब का। नो सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है जो आपको पैसे देगा आप टेंडर उसे देंगे। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद नामजून टेंडर ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये सब मेरी गलती थी कि मैंने जेहोब पे भरोसा किया और उसे पैसे दे दिए। वो तो आया ही नहीं अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए। मिस्टर जेहोब, वो डॉक्टर आप आ गई। डॉक्टर आयु कैसी है? मेरा बेबी कैसा है? ठीक है ना वो दोनों? डॉक्टर आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलिए ना डॉक्टर। आई एम सॉरी सर, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। आई एम रियली वेरी सॉरी। हमने अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन ब्लड लॉस की वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। और आपकी वाइफ ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। आपकी वाइफ जस्ट 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, इसलिए आपकी बेबी प्रीमेच्योर है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। मैं जा रही हूँ, प्लीज अपने आप को संभालिएगा सर। इतना बोलने के बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। चली गई मुझे छोड़ के? जंकुक को छोड़ के चली गई? इसने कभी नहीं कहा था कि मुझे छोड़ के जाएगी। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे छोड़ के चली गई। आयु तुमने ऐसा क्यों किया? इतना सुनने के बाद मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन मुझे जंकुक के लिए, अपने बेबी के लिए जिंदा रहना होगा, वरना मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। आयु सच में हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन अपने बेबी के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसके बाद जेहोब आयु के रूम में चले जाते हैं। आयु देखो मैं आ गया। हाँ अब तुम आके खोलो। तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलूंगा। प्लीज आयु बात करो ना। तुम क्या सच में मुझे छोड़ के चली गई हो? बात करो ना। आयु जैसे तुम चाहती थी ना, बेबी गर्ल बेटी है। देखो ना आयु कितनी प्यारी है, तुम्हारी तरह, एकदम तुम्हारी तरह। कितनी सुंदर है ना हमारी बेटी। आयु देखो ना एक बार, आके खोलो ना प्लीज। आयु एक बार वापस आ जाओ, पक्का मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, सारी डिमांड पूरी करूंगा। प्लीज एक बार वापस आ जाओ, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। आयु मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज वापस आ जाओ, जंकुक के लिए वापस आ जाओ, बेटी के लिए वापस आ जाओ। प्लीज आयु वापस आ जाओ ना। जेहोब एक बारी बोल तो देते कि तुम पैसे लेके नहीं आओगे। तुम आना ही नहीं चाहते, तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। मुझे यकीन नहीं होता मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे धोखा दिया। जेहोब मैं सच बताऊं तो अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम मेरे सामने मत आना जेहोब, वरना सच में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं बचा पाया। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, वरना मैं घर से कभी आता ही नहीं। आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं बचा पाया। उसके बाद जेहोब बिना किसी को बताए अपनी बेटी और आयु को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इतना सब कुछ हुआ था जेहोब, और हम तुम्हारे साथ नहीं थे। आई एम सॉरी जेहोब, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं नामजून, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? आयु तो मनमोहिनी थी, मेरा मन मोहित किया, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई। मम्मा क्या मैं इतना बुरा बेटा था जो आप मुझे छोड़ के चली गई? मैं तो बोल भी नहीं पाता था ना सही से। आप मेरे लिए तो रुक जाती ना। क्यों चली गई आप मम्मा? मुझे बहुत जरूरत थी आपकी। भैया और मेरा क्या? मैं तो कभी मम्मा को नहीं देखा ना। जी मीना प्लीज मत रो ना, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्लीज मत रो, यहाँ सबके सामने मैं कुछ कर भी नहीं सकता। प्लीज बेबी मत रो ना। रुकी ऐसा मत करो ना प्लीज, तुम मत रो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, और यहाँ सबके सामने तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। और आयु के डेथ के थोड़े दिन बाद मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश करी नामजून, लेकिन ना तुमने मेरा कॉल उठाया ना ही मुझसे मिलने आए। फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो जॉन ने मुझे बताया कि ये सब जैक ने किया उस टेंडर के लिए। और तुम जानते हो नामजून, जैक ने सुसाइड कर लिया इसलिए क्योंकि उसकी वजह से आयु की डेथ हुई। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ तुमसे बाद में मिलने भी नहीं आया कि तुम
क्यों नहीं आए थे वहाँ पे? कॉल भी नहीं उठाया। हमेशा तुम फोन करते थे लेकिन मैं काट देता था। आई एम सॉरी जी होप। नामजून, तुम बार बार सॉरी बोलना बंद करो, उससे कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आयु को जाना था, वो मुझे छोड़ के चली गई और इसमें ना मेरी गलती है ना तुम्हारी, किसी की गलती नहीं है, उस डॉक्टर की गलती है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आयु को बचा लेगी, लेकिन एक्सक्यूज मी मिस्टर जे होप, आप मुझ पे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो आपकी वाइफ का डिसीजन था। और आपको जानना है कि उस दिन हॉस्पिटल रूम में क्या हुआ था? सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वाइफ का क्या डिसीजन था। लेकिन क्या डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? प्लीज डॉक्टर, क्या कहना चाहती हैं आप? बोलिए ना। मैम, ब्लड लॉस की वजह से आपकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए हम बेबी या आप दोनों में से किसी एक की जान बचा सकते हैं। इसके लिए हमें आपके हस्बैंड के साइन लेने होंगे पेपर पे। मैं जा रही हूँ आपके हस्बैंड के साइन लेने। नहीं डॉक्टर, आप कहीं नहीं जाएंगी, जॉब के पास नहीं जाएंगी, उसके साइन नहीं लेंगी आप। मैं साइन करती हूँ, आप मेरे बेबी को बचाइए प्लीज डॉक्टर। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करिए। बट मैम, हमें आपके हस्बैंड को बताना होगा, आप समझिए। डॉक्टर प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लीजिए प्लीज डॉक्टर। ठीक है मैम, हम आपके हस्बैंड से बात नहीं करते और जैसा आप बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके बच्चे के साथ साथ आपको भी बचा सकें। बस इतना ही हुआ था मिस्टर जी होप। आपकी वाइफ ने डिमांड करी कि हम आपके बच्चे को बचाएं और आपसे भी कुछ ना कहें, इसीलिए हम लोगों ने आपसे कुछ नहीं कहा। हमारा यकीन करिए मिस्टर जे होप, हमने बहुत कोशिश करी आपकी वाइफ को बचाने की, लेकिन सैडली हम नहीं बचा पाए। आयु, ये तुमने कैसा डिसीजन लिया? ये क्या किया तुमने? आयु, इतनी ज्यादा समझदार होने के बाद भी तुमने ये किया? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम सबको छोड़ के चली गई। और मैं आज तक डॉक्टर को ब्लेम करता रहा। मैं सोचता था कि सब डॉक्टर की गलती है, वो तुम्हें नहीं बचा पाए, लेकिन ये तो तुमने किया आयु। मम्मा, आप इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा आपके बिना? आप ऐसे ही मुझे छोड़ के चली गई। आपने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरी वजह से हुआ। मम्मा ने अपनी जान मेरी वजह से दे दी, मेरी वजह से। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैंने किया ये सब, मेरी वजह से हुआ। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। नहीं अरे आंटी, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मा ने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के चक्कर में, सब मैंने ही किया है। इसके बाद जिमिन बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से चली जाती है और एरी उसके पीछे जाती है। जो होना था वो हो गया, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन क्यों ना हम अपना पास्ट भुला के फिर से एक नई शुरुआत करें। क्या कहते हो? हम फिर से एक हो जाते हैं, एक फैमिली की तरह। हाँ भाभी, आप ठीक कह रहे हो, पास्ट को भुलाकर हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। चंकू, जिमिन कहीं चली गई है, अभी वो मेरे साथ थी लेकिन अब वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहाँ चली गई वो? जिमिन, अभी तो वो यही थी ना, वो रो रही थी यहाँ पे, मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कहाँ चली गई है? जंगूक अकेले जिमिन कहाँ जा सकती है? हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान होगी क्योंकि उसकी वजह से आंटी ने ये डिसीजन लिया था। चलो उसे ढूंढते हैं चल के। जंगूक रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुकिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जिमिन को वापस लेके आऊंगा। जंगूक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं जिमिन को ढूंढने? मैं चल सकती हूँ क्या? तुम्हें तो ये पूछने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ चलो, चल सकती हो तुम हमारे साथ।